पत्रकार हो या फिर पुलिसमैन हो या फिर पॉलिटिशियन हो या फिर कॉमन मैन हो, हम किसी का भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन आपने इस सवाल किया तो आप लोगों में से किसी आपके फैमिली मेम्बर्स या आपका कोई मेडिकल या हेल्थ इश्यूज़ होगा, तो हम डेफ़िनेटली हमारे जो कनेक्टेड हॉस्पिटल्स है, हमारे खुद के भी हॉस्पिटल्स हैं लायंस के और हमारे कनेक्टेड हॉस्पिटल्स हैं, उनसे आपको डेफ़िनेटली अच्छा डिस्काउंट करा के दे सकते हैं। सिमिलरली एजुकेशन में आपके बच्चे लोगों को पढ़ाई करना है, तो उसमें जितना हो सके उतना हम उसमें मदद करेंगे। यार जो आपके सामने जो बातें हो रही है, जो आप देख सुन रहे हैं, हमारा कोई भेदभाव नहीं। अगर आए ज़रूरतमंद के रूप में हमारे पास कोई एप्लीकेशन आए, तो जहाँ से भी उनको ज़रूरत हो सकेगा, उनको फ़ायदा पहुँच सकेगा, चाहे वो गनेत्रा जी हों, चाहे प्रताप जी हों या हमारे गवर्नर हों, हम उनको कोशिश करेंगे और उनको फ़ायदा पहुँचाएँगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे ये सीनियर हैं। अपनी एक्टिविटी लायंस क्लब के बारे में जो जानकारी चाहिए, सारे चीज़ें आपको मिल गई हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे विजय गनात्रा जी हैं, हमारे डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एनाथ परमेश्वरन जी हैं और चीफ कोऑर्डिनेटर हमारे प्रताप जी हैं। तीनों की बात हमने सुनी और हमें ये कहने के लिए संकोच नहीं हो रहा है कि लायंस क्लब समाज से जुड़ा हुआ उन हर जगह पहुंचता है जहां लोगों की ज़रूरत रहती है, ज़रूरत पूरा करने के लिए प्रयास करता है और यही हमारा एम है। और मैं ये चाहूँगा कि लायंस क्लब में ऐसे पदाधिकारी, क्योंकि हम 4 साल से अभी हैं लायंस क्लब में। आप देखिए परमेश्वर साहब 90 से 92 से, गनात्रा साहब 90 से, ये कम से कम 14 से, ऐसे 2014 से, यानी 10 साल हुआ। 2010 से यानी 14 साल हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि लायंस क्लब के बारे में जो एक्टिविटी की बात होती है, आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। इसलिए हमारी जो सोच होती है और जो हमको सुनने को मिलता है, सोच और सुनने का मिला ना, तो हमें एक बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम उसी राह पर जाने के लिए सोचते हैं और ये बहुत बड़ा काम है। ऐसा समाज के उस वर्ग में, देखिए लायंस क्लब में कोई जाति नहीं है, लायंस क्लब में कोई धर्म नहीं है, लायंस क्लब में कोई गरीब अमीर नहीं है, लायंस क्लब में कोई भेदभाव नहीं है। और ये 208 या 210 देशों में फैला हुआ है, इसलिए यही आधार है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सारे आपके माध्यम से कि वो सारे लोग जिनके मन में ये सेवा भाव की भावना है, वो लायंस क्लब में जुड़ें और हमारे डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एनआर परमेश्वर जी को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ने। मैं डॉक्टर प्रताप उदलिया 15 सालों से लायंस इंटरनेशनल के माध्यम से सेवा का कार्य करते आ रहा हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वच्छ भारत दिन का आयोजन किया था। जैसे आप जानते हैं, आज उस दिन का समापन था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आज कॉल दिया था कि आज का दिन सभी जगह पे सेलिब्रेट होना चाहिए। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है एनआर परमेश्वर जी, उनके आदेश से और हमारे सहयोगी विजय गनात्रा जी से सहयोग से आज हमने एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन आज वाशी में किया था। इस कार्यक्रम में लायंस के साथ साथ सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, फोर्टिस हॉस्पिटल और नवी मुंबई महानगर पालिका ने मिलकर एक बड़ा सा स्वच्छता अभियान किया था, जिसके माध्यम से हमने मिनी सीशोर में कचरा इकट्ठा करके उसको हमने डिस्पोज किया था। साथ साथ जो सफाई मित्र होते हैं जिनकी रेगुलेशन हार्डली कोई करता है, ऐसे 50 सफाई मित्रों का हमने हॉनर किया, उन्हें गिफ्ट दी, उन्हें सर्टिफिकेट दिया और साथ साथ उनके लिए भोजन का कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज किया। तो इस दिवस पर करीब करीब 500 से 600 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लायंस, सीआरपीएफ, फोर्टिस और एनएमसी के लोग, और साथ साथ नवी मुंबई के जो सिटीजन है वो भी उन्होंने भी भाग लिया और बड़े अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, जिसका अप्रिसिएशन सीआरपीएफ, फोर्टिस और एनएमसी के साथ साथ यहाँ के जो नवी मुंबई के वासी हैं उन्होंने भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिन अभी कार्यक्रम चलने वाले हैं? ये जो स्वच्छता का आज फाइनल डे था, लेकिन हमारे जो दूसरे कार्यक्रम है वो लगातार चलते रहेंगे 8 तारीख तक, जो हमारे जीएसटी कोऑर्डिनेटर है वो करेंगे। धन्यवाद सर। जो है एक सेवाभावी संस्था है और हम 24/7 यानी दिन हो या रात हम सब सेवा में लगे रहते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि ये 210 कंट्रीज़ में स्प्रेड आउट है और हमारे इस सप्ताह का जो प्रमुख है वो है हमारे ग्लोबल सर्विस टीम के
हेड विजय गणत्रा और उनके चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ ग्लोबल सर्विस टीम प्रताप मुदलियार और काफ़ी कमेटी में उनके मेंबर्स लाइन मेंबर्स हैं। ये सब मिला के हम 365 डेज यानी 365 दिन भी हम सेवा करते रहते हैं। लेकिन अक्टूबर जो सर्विस वीक होता है, जो 30 सितंबर से हमने इस वक्त स्टार्ट किया है, 30 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक यही जो सेवा की एक्टिविटीज़ है, हमारे हर क्लब, हमारे अंडर 57 क्लब है, वो सब जोर शोर से करते हैं। और उसी मुहिम के अनुसार आज सबसे पहले हमने रैली का आयोजन किया था, फिर सीआरपीएफ और फोर्टिस के साथ सहयोग से हमने स्वच्छता अभियान किया था। और इस तरह के काफ़ी, जैसे कि बीच क्लीनिंग होता है वो करते हैं, एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट करते हैं, कैंसर प्रोजेक्ट करते हैं, और 57 के 57 क्लब्स जोर शोर से काम कर रहे हैं। और इस साल लास्ट हमारा ईयर जो है वो जुलाई से स्टार्ट होता है और लास्ट 90 डेज यानी 90 दिनों में 1200 से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ इन सब क्लबों ने किया है। आज वाघाचे वाड़ी पनवेल में लायंस क्लब ऑफ वासी ने एक आदिवासी लोगों के लिए कार्यक्रम रखा था, जहाँ पे 250 टॉवेल और वाड़ी का वितरण किया गया था। साथ साथ उनके भोजन की भी प्रबंध की गई थी। उसके बाद में हम डीवाई पाटिल स्कूल तुर्वे में एजुकेशन एक्टिविटी की थी, जहाँ पे बच्चे लोगों को स्टेशनरी आइटम्स, नोटबुक, दफ्तर वगैरह का वितरण हुआ था। उसके बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा संचालित स्वप्निल करके जो अनाथ गर्ल्स रहती है उनका शेल्टर होम है, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे वो बच्चे को माइंड्स पावर की शिक्षा दी गई थी। उसके बाद में रात को हमारे जिले की और एक सीनियर क्लब लायंस क्लब खपरोली की चार्टर नाइट थी, जो करीब 53 इयर्स से लायनिज्म की सेवा में लगे हुए हैं। उनका सेलिब्रेशन का प्रोग्राम था, वहाँ पे भी हमने कई सारी एक्टिविटीज़ की थी। और आज सुबह गांधी जयंती के अनुलक्ष्य में 2 अक्टूबर को पनवेल में एक रैली का आयोजन किया गया था। और उसके बाद में दोपहर में हमने रिलीव द हंगर फूड हैम्पर्स का वितरण किया था। करीब 150 लोगों को फूड हैम्पर्स दिए गए थे और जिसकी करीब कॉस्ट 2.5 लाख रुपया थी। उनके बाद में शाम को उरण बीच में बीच क्लीनिंग का एक कार्यक्रम किया था, जहाँ पे करीब 30 लायंस क्लब के करीब 150 लायंस ने भाग लिया था। बीच के पास जो भी कचरा कूड़ा पड़ा रहता है वो साफ करके उसके गांधी जयंती के उपलक्ष्य में क्लीन करने की हमने मुहिम की थी। और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको थोड़ा शिक्षण दिया था कि कैसे स्वच्छता रखी जाए। ये आज के जो 2 दिन के हमारे सेवा सप्ताह के विशेष कार्यक्रम है वो हुए थे। और सुबह में ही हमने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें करीब वो वासी मिनी सीशोर में था और जिसमें 300 करीब सीआरपीएफ के जवान और फोर्टिस हॉस्पिटल, नवी मुंबई म्यूनसिपालिटी के कामगार और हमारे लायंस सभी ने मिलकर एक सफाई अभियान शुरू किया था, जिनकी विस्तृत जानकारी मेरी जीएसटी ग्लोबल सर्विस टीम कमेटी के जो चीफ